चालू, ये टाइम देखते रहना अब यहाँ पे बस, ठीक है। बीच में 6-7 मिनट बाद ना फिर ये शुरू से रहता है। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल शुरू से, ठीक है। पानी कनेक्शन हम कर देंगे। सबसे पहले आपको लोडिंग करनी है। आपकी जो मशीन है ये 11 किलो की है। अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो इसमें आराम से आप 18-20 कपड़े डाल सकते हो। जैसे कि सर के मान लो पैंट शर्ट है, तो पैंट शर्ट आप आराम से इसमें 18-20 डाल सकते हो। और अगर जीन्स ऐड कर रहे हैं, सपोज आप मान लो 18 कपड़े डाल रहे हैं और एक जीन्स ऐड कर रहे हैं, तो 18 की जगह 16 हो जाएंगे। जीन्स मोटी होती है। हाँ, क्योंकि कहने का मतलब है 7 या 8 से ज़्यादा जीन्स नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। ये तो लोडिंग की बात होगी। अगर मैं स्वेटर की बात करूँ तो स्वेटर्स में 5-6 से ज़्यादा नहीं आएंगे आपके, ठीक है, सर्दी वाले। और जैकेट है तो 2 से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कपड़े डाल दिए सपोज, यहाँ पे आप पाउडर डालेंगे। पाउडर कितना डालना है आपने, कपड़े के हिसाब से। जैसे सेमी आप यूज़ करते थे, आपको पता है कि हमारे 10 कपड़े हैं तो 10 के हिसाब से डाल देना इसमें आपको, ठीक है। इसको करते। और कंफर्ट या सॉफ्टनर यूज़ करते हैं अगर आप, तो वो यहाँ पे डालेंगे आप। खुशबू के लिए डालते हैं ना, हाँ कंफर्ट, अच्छा वो यहाँ डलेगा। हाँ, अगर आप यूज़ करते हैं तो डाल देंगे, ठीक है। मतलब उसके साथ ही डलेगा, लिक्विड के साथ ही। उसके बाद इसको आप दबाएंगे नहीं। ये देखो हाइड्रोनिक है, स्लो मोशन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ऑन ऑफ है मशीन का, ये ठीक है। यहाँ पास से देखा है, ये ऑन ऑफ है मशीन का। अब ये ऑन किया। डेली में घरों में मिक्स कपड़े रहते हैं, पैंट शर्ट जीन्स सब रहता है, तो क्या करना है आपने, नॉर्मल लेना है, देन स्टार्ट कर देना है आपको। तो मशीन आपकी स्टार्ट हो गई है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे टाइम आएगा। टाइम कब आएगा, 30 से 35 सेकंड लेती है मशीन, सेंस करती है कि इसके अंदर कितने कपड़े हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम फैच करेगी मशीन। अभी लाइव देख लेते हैं हम लोग। बाकी ये बताते हैं इंडिकेटर किसके हैं। पहला है वॉश का, ये 3 लाइट जल रही है ना, पहला है धुलाई का। अगर धुलाई मशीन की जब कंप्लीट होती है तो ये एलईडी बंद हो जाएगा आपका, ओके। उसके बाद आएगा दूसरा सेकंड साबुन निकालना, जैसे बाल्टी निकालते हैं ना, खंगालना, मशीन खंगालेगी। जब मशीन कपड़े को खंगाल देगी तो ये लाइट भी आपका बंद हो जाएगा, ओके। उसके बाद आएगी स्पिन पे, यानी कपड़े को सुखाएगी, पानी निकालेगी कपड़ों का। जब पानी निकल जाएगा 60%, तब मशीन इसको बंद कर देगी। टाइम वगैरह सारा हट जाएगा आपका, जैसे अभी टाइम हमारा सारा हट जाएगा। देखो वाटर लेवल अप एंड डाउन अपने आप कर रहा है। ये मशीन, हमें वाटर लेवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो टाइम आ गया मशीन में, अपने आप आ गया 41 आ गया, क्योंकि अभी कपड़े नहीं है तो ये इसलिए 41 आ रहा है। जब हम कपड़े डालेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, 41 मिनट। अच्छा, 3 प्रोग्राम चलेंगे ना। हाँ। अब देखो ब्लिंक कर रही है लाइट, देख रहे हैं। हाँ। अगर ये ब्लिंक कर रही है तो मशीन चालू हो चुकी है। देखो ये लॉक हो गई मशीन, ओके। ये जो साइन है ना आपका, ये लॉक का साइन है, ठीक है। ठीक है। अगर बीच में मान लो कोई कपड़ा भूल गए, किसी बच्चे का या अपना किसी का ही भूल गए बाई चांस, तो आप इसको दोबारा दबाएंगे। तो जब तक ये एलईडी आपका बंद नहीं होगा, डोर लॉक का साइन, जब तक आपको नहीं खोलना है, खुलेगा ही नहीं है। देखो एक आवाज भी आई, वो बंद भी हो गया, अब तो खुलेगा। आप इसे खोल सकते हो। तो उसके बाद टाइम फिर वो दोबारा पूरा ही लेगा उतना ही, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना। हमें तो कोई पोज वगैरह नहीं करना। 2-4 मिनट हुए तब तो डाल दो। अगर ज्यादा हो गया तो वॉशिंग भी फिर ज्यादा हो चुकी है। नहीं, वैसे जैसे कोई होता है कपड़ा के एक मतलब धुला हुआ है, बस एक बस से पानी में से निकालना है, तो बीच में डाल सकते हैं उसे। हाँ, मैंने उसके लिए अलग बताया था, रिंस कर सकते हो, वो भी बताया था आगे। उसके बाद है एआई वॉश। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेमोरी है एक तरह का। इसमें फंक्शन क्या है, जैसे मान लो आपने ज़्यादा गंदे कपड़े डाले, तो मशीन अपने आप अपनी स्पीड को बूस्ट करती है, ठीक है, घटाती बढ़ाती है। जैसा अगर लगता है ज़्यादा गंदा कपड़ा है तो स्पीड बढ़ा लेगी, अगर कम है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करती है मशीन, ठीक है। तो एज ए मिस की तरह यूज़ कर सकते हो उसको आप, ठीक है। एआई स्टार्ट, ओके। उसके बाद है आपका तीसरे नंबर पे क्विक वॉश। क्विक वॉश में आते हैं हमारे ज़्यादा गंदे कपड़े, जैसे मान लो आपके नहीं है, जैसे पार्टी वेयर ज़्यादा गंदे नहीं होते, ठीक है, तो वो कपड़े इसमें धो सकते हो। इसमें 7 या 8 से ज़्यादा कपड़े ज़्यादा नहीं आएंगे आपके, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें छोटा साइकिल है, ये 23 या 24 मिनट का साइकिल है। हाँ, जैसे मेरी फैमिली भी है 3 जनों की है, तो मुझे उस हिसाब से ना मतलब कपड़े गंदे होते नहीं है ज़्यादा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा, इसलिए मैं पूछी थी। वाटर लेवल भी कम रखा जाएगा ना फिर उसमें? नहीं, वो ऑटो लेगा, वही तो मैं दिखा रहा था आपको। वाटर लेवल अपने आप वो अपने आप ले लेगा, अपने आप लेगी। आपको सिर्फ फंक्शन लेना है। अच्छा, फंक्शन लेना है, सिर्फ स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ओके। उसके बाद हमारा क्विक हो गया, स्टीम कैप्चर हो रहा है ना। हाँ। उसके बाद है स्टीम। स्टीम का क्या होता है, जैसे मान लो अभी तो टंकी में ऑलरेडी इतना गर्म पानी रहेगा 40 डिग्री, तो सर्दी में ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। जैसे मान लो गर्म करना है पानी, इसमें गर्म हो जाता है पानी, तो करना है क्या, आपको पावर करना है, स्टीम दबाना है आपको। तो देखो ये लाइट जल रहा है, ओके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मशीन नॉर्मल मोड पे जाएगी, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इसको दबाने की, हाँ, अपने आप नॉर्मल पे चली जाएगी। देन स्टार्ट कर देना है।
तो मशीन पानी गर्म करेगी ये, ठीक है। अगर इसको दबा दोगे तो एलईडी बंद हो जाएगा। तो आपको दबाना नहीं है, सिर्फ आपको स्टीम लेना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो मशीन पानी गर्म करेगी, उससे वॉशिंग क्वालिटी आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग नीचे। स्टार का मतलब ये है, नीचे दो फंक्शन है स्टार में। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग में आपकी जीन्स आ जाती है, हैवी शीट की बात हो रही है, तो उसमें क्या करना है आपने, नीचे वाले के लिए आपको उसे होल्ड करके रखना है स्ट्रॉन्ग वेव को। तो यहाँ पे देखो इस तरह का ये एलईडी बन के आएगा आपका, ठीक है। तो अगर जीन्स वगैरह मान लो 5-6 आपको लग रहा है ज़्यादा गंदे, नॉर्मल में कपड़े साफ नहीं धुल रहे हमारे जीन्स वगैरह, तो स्ट्रॉन्ग में आप धो सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेव में। उसके बाद है हमारा एलर्जी केयर, 5वां। एलर्जी केयर में क्या है, जैसे कोई एलर्जी वाले कपड़े हैं या हॉस्पिटलाइज कपड़े हैं, वो कपड़े आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें टाइम भी ज़्यादा और ऑटोमेटिक इसमें स्टीम ऑन हो जाएगा, ये कीटाणु मारने हैं, टॉवल्स वगैरह। हाँ, ठीक है। उसके बाद है जेंटल। जेंटल में आपके वूलन कपड़े ही आएंगे, स्वेटर हो गए, जैकेट हो गए, वो आपको इसी में धोने, ठीक है। रीजन क्या है, इसमें आरपीएम कम होते हैं, ठीक है, तो इसमें धोने हैं आपको। उसके बाद है आपका टब क्लीन। ये आपको करना पड़ता है, अगर नहीं करते हो तो मशीन में गंदगी स्टार्ट होगी, तो स्मेल करेगी मशीन, सेंसर वगैरह दिक्कत करेंगे, मशीन की लाइफ भी कम हो जाती है। कैसे होगा ये? तो उसके लिए क्या करना है आपने, शैशे आता है एलजी का, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। यहाँ पे डालना है आपने शैशे, ये शैशे आता है, ठीक है। इसमें 3 पैकेट आते हैं, ये एलजी का ही है, ठीक है। प्रॉपर ये बार कोड वगैरह कंपनी का ओरिजिनल, ठीक है। एक शैशे फाड़ के आपको इसमें डाल देंगे, ठीक है। कितने दिन में? ये आपको डालना है जब भी आपकी 30-40 वॉश होती है, ठीक है, 1 महीने में एक बार लगा लो, ठीक है। ये आपको डाल देना है इसमें। इसको डालने के बाद आपने इसको कर देना बंद, पीछे से पानी चालू रहेगा आपका, ठीक है, पानी चालू रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, टब क्लीन के लिए पावर करना है, और टब क्लीन वाले को उसको होल्ड करके रखना है। आपका ये एलईडी जलेगा, देखो ये देखो, जैसे टब साइन कर रहा हो, ठीक है, ये एलईडी जल गया। और स्टार्ट कर देना है, तो मशीन क्लीनिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मशीन क्लीन करके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सफाई का होगा। उसके बाद चलते हैं आगे हम एक्वा रिजर्व। इसमें मशीन क्या काम करती है, देखो स्पिन नहीं करेगी। जैसे मैंने एक्वा चालू करा, वॉश रिंस, स्पिन नहीं कर रही इसमें। जैसे अगर धूप अच्छी निकल रही है, ड्राइड नहीं कर रही, तो आपको अगर जैसे मान लो ज़्यादा टाइम बच जाता है आपका 10-15 मिनट, ठीक है, तो आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं डिले एंड। डिले एंड का मतलब क्या है, डिले एंड मशीन जब खत्म होगी लास्ट में प्रोग्राम, जैसे मान लो आपने 4 घंटे डाल दिया, इसमें मिनिमम है 3 घंटे और मैक्सिमम 19 घंटे। देखो इसी से बढ़ेगा आपका, देखो ये 3 घंटे क्या घंटे नहीं, 3 घंटे क्या जैसे मान लो टाइमर है एक तरह